हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है। मेरे भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, है ना? अब फालतू के क्वेश्चंस मत पूछा करिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कल मैं आपके सामने एक चार्ट बना के लाऊंगा, उस हिसाब से मैं कोर्स कराने वाला हूँ। ठीक है? एडवांस मतलब जितना बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट का एक चार्ट आपके सामने लाऊंगा और उस हिसाब से बताऊंगा कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर हम लोगों का खत्म होगा। तो आप लोगों से भी बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो हम लोगों ने किया, अब तक मैंने आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया, चाहे वो क्वेश्चन पूछने लायक हो, चाहे वो क्वेश्चन ना पूछने लायक हो, मैंने हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करिएगा, है ना? नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा। जब आप सम्मान समारोह में आओगे तो सबका नाम लिया जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा, सबको मेडल पहनाया जाएगा, सबके साथ पर्सनल लेवल पे बात होंगी। लेकिन मेरे भाई, उस स्टेज तक पहले हम पहुंचे तो सही। यहाँ नाम लेने से फायदा ही क्या है? यहाँ नाम लेने से जो है वो मेरे भाई फायदा ही क्या है? तो इस वजह से प्यारे दोस्त, हम लोग बस पढ़ेंगे और केवल पढ़ेंगे, है ना भाई? तो डिस्काउंट हम लोगों का चल रहा है। डिस्काउंट हम लोगों का चल रहा है। डिस्काउंट का आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? मेरे साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे SI और CI, है ना? 20%, 10% और K% की तीन छूट देने के बाद 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि क्या होगा। प्यारे दोस्त, मैं दो क्वेश्चंस, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। पहला मेथड ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड क्या है मेरे प्यारे साथी? 20% की छूट का मतलब होता है कि 5 रुपए के सामान को 1 रुपए की छूट के साथ 4 रुपए में बेचा होगा। ये CP है और ये MRP है मेरे प्यारे दोस्त। 5 रुपए की छूट के साथ, यहाँ देखिए, 5 रुपए की छूट, 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की छूट के साथ 4 रुपए में बेचा होगा। यानी ये MRP है और ये बेचने वाला रेट है, तो ये SP है। ठीक है मेरे भाई? दूसरी छूट 10% की है। अगर आप 10% की फ्रैक्शन निकालोगे तो वो 1/10 आएगी मेरे प्यारे दोस्त। यानी 10 के सामान को 1 की छूट के साथ 9 का बेचा होगा। तीसरी छूट K% की है, यानी A के सामान को कुछ छूट देके B का बेचा गया होगा। फाइनली उसका अंकित मूल्य था कितना? फाइनली उसका अंकित मूल्य 10,000 रुपये था और बेचा कितने में गया है? फाइनली 6120 रुपये में बेचा गया है। ठीक है मेरे भाई? अब यहां से चीजों को काटने की कोशिश करिए। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये 200 आ जाएगी। यहां से देखेंगे 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54 होगा, 7 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, जीरो हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। यानी 20 का सामान 17 में यहां बेचा जा रहा होगा। यहां 20 का सामान होगा और मेरे भाई कितने में बेचा जा रहा होगा? आप कहेंगे 17 में बेचा जा रहा होगा। तो मेरे भाई यहाँ छूट कितने की दी? तो आप कहेंगे 3 रुपए की। किस पर दी जाती है? हमेशा MRP पर। तो 100 पर कितनी होगी? आप कह देंगे जी, ओवरऑल के की वैल्यू जो आई होगी वो 15% रही होगी। यानी कि मेरे भाई यहां जो छूट दी गई होगी वो 15% की छूट दी गई होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर 15+20 यानी 35% की एक ही छूट दी जाए। अगर 35% की एक ही छूट दी गई तो क्या सामान को 65% पर बेचा जाएगा? यानी कि उस केस में मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे उस केस में विक्रय मूल्य 6500 हो जाएगा। उस केस में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा।
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहला डिस्काउंट 20% का था, यानी 5 का सामान 4 में बेचना था। दूसरा डिस्काउंट 10% का था, यानी 10 का सामान 9 का बेचना था। तीसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, यानी ए का सामान बी में बेचना है। इन तीनों को मिला के 10,000 रुपए का सामान 6120 का बेचा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, 10 पंजे 50 से जब आपने इसे डिवाइड किया तो 200 आया। 9 चौक 36 से जब आपने इसे डिवाइड किया 680 आया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी यहां जो है वो 20 का सामान 17 में बेचा जा रहा होगा। 20 का सामान 17 में बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की? तो आप कहेंगे 3 की। छूट किस पर दी गई है? 20 पर, तो 100 पर कितनी? यानी यहां जो छूट का प्रतिशत रहा होगा वो 15% रहा होगा। उसने कहा है 15 प्लस 20, यानी कि अगर एक ही छूट 35% की दें तो कितना रहेगा उसका विक्रय मूल्य। अगर 10,000 रुपए की कोई चीज है और एक ही छूट 35% की दी गई, तो क्या उस सामान को 65% पर बेचा गया होगा, यानी उस केस में 6500 रुपए विक्रय मूल्य रहने वाला है। दूसरा तरीका देख लीजिए। वो तरीका ऐसा तरीका है कि वो तरीका मेरे भाई ऐसा तरीका है कि उसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, देखिए ध्यान से। अंकित मूल्य क्या है? तो आप कहेंगे 10,000 है। पहली छूट कितने परसेंट की है? 20% की है, यानी 80% पर सामान बेचा गया होगा। बहुत बढ़िया। दूसरी छूट 10% की है, 100 में से 10 गया, यानी 90% पर सामान बेचा गया होगा। तीसरी छूट है के परसेंट की, यानी 100 में से के गया, इतने परसेंट पर सामान बेचा गया होगा मेरे भाई। और फाइनली इन तीन छूटों के बाद कितने का बेचा जा रहा है? तो आपने कहा 6120 का। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, 9 72 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 15 चौका 60 होंगे जीरो, 15 8 120, 15 ओ 15 से तो कटेगा ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां से देखा जाए तो 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 9 छिक्का 54, 9 8 72 जीरो, 9 8 72 होगा, 8 8 64 होगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 100 में से 85 जाएगा, 15 आएगा, और ये के माइनस में है, उधर जाके प्लस में, यानी के की वैल्यू 15% यहां से भी डायरेक्टली आपकी आ जाएगी। अगर के की वैल्यू 15 आ चुकी है, यानी ये वाली जो छूट रही होगी ये 15% रही होगी। अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है जी 15 प्लस 20, 35% की एक ही छूट दे दो। तो अंकित मूल्य क्या था? 10,000 रुपए। 35% की छूट दे दी तो 65% पे सामान बेचा, यानी 6500 का अब सामान बेचेगा। तो दोनों तरीके से मेरे भाई मैंने क्वेश्चन को बता दिया है। ये सेकंड मेथड है। मेथड तो इसका थर्ड भी बता दूंगा, लेकिन होच पोच हो जाएगी, है ना भाई। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं। बढ़िए, पहला क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है 27/11/2024 में। हाँ सर जी, कैसे पहचानेंगे कि 100 माइनस एक्स होगी? बेटा, अगर हम 10% की छूट देते थे, अगर हम 10% की छूट देते थे तो 100 में से 10 गया, 90% पर सामान नहीं बेचते थे। अगर हम 20% की छूट देते थे तो 100 में से 20 गया, क्या हम 80% पे सामान नहीं बेचते थे? अगर हम के परसेंट की छूट देंगे तो क्या हम 100 में से के गया इतने परसेंट पे सामान नहीं बेचेंगे? ऐसे ही तो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए मेरे भाई। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 65 कैसे आया? कौन सा 65? ये वाला 65? अबे यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। ये की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 15। 15 प्लस 20 कितना होगा? 35। अगर मैं आपसे कहूं भाई 35% छूट दी जा रही है, तो क्या आप सामान को 100 में से 35 गया 65% पे नहीं बेचेंगे? जब 35% की छूट दी जा रही है तो 65% ही तो रुपए लेंगे आप सामने ग्राहक से। तो इसका मतलब 10,000 रुपए अंकित मूल्य है, केवल आप 65% रुपए लेंगे।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। मेरे भाई, ये सीपी है, ये एमआरपी है। जितना उसका लागत मूल्य है उससे 50% अधिक जो है उसका एमआरपी है। अंकित मूल्य जो है वो 50% अधिक है उसके लागत मूल्य से। क्या ये चीज समझ में आई? यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तो वस्तु का लागत मूल्य है। बहुत छुटका सा है, बहुत छुटका सा क्वेश्चन है। वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य 150 की वैल्यू 1500 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपये है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% का है। मेरे भाई मतलब बड़ा सिंपल सा पूछ लिया है एक ग्रुप डी में। 2850 रुपये इसका अंकित मूल्य है, इस पर छूट जो दी जाती है वो 21% की दी जाती है। अगर 100 में से 21% उसे नहीं देने हैं तो उसे कितने परसेंट देने होंगे? केवल 79% रुपए उससे लिए जाते हैं। 100 में से 21 गया, 79 तो बचेगा। यानी टोटल अंकित मूल्य नहीं लिया जाता है, इसका केवल 79% रुपए लिया जाता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट में आ रहा है, बहुत बढ़िया। 5 पंजे 25 होगा, 5 पंजे 25 होगा, तीन बचेंगे मेरे भाई। 5 पंजे 25, तीन बचेंगे, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 9 सत्ते पीछे 5 आएगा। अब यहां से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहले गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई। गुणा कैसे करेंगे? गुणा कर लो भाई, 57 की गुणा 79 पे कर लो। 57 की गुणा 79 में 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49, 45 45 90, 90 4 94 और 6 100 को जीरो हासिल 10, 7 पंजे 35, 35 और 10 45 हो जाएगा। एक बार गुणा चेक कर लेना, क्या इन दोनों की गुणा होके 4503 आया होगा? दो से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 21% की छूट दी है, समझ जाना कि उसने अपना सामान 79% पर बेचा है, यानी 79% पर उसने अपना सामान बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है यदि वस्तु का बिक्री मूल्य यानी छूट देने के बाद इतने की बेच देता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 है और इस पर 30% का डिस्काउंट दिया गया तो क्या इसका केवल 70% रुपए पर यह वस्तु बेची गई होगी? भाई 30% तो छोड़ दिया है, यानी 70% पर यह वस्तु बेची गई होगी। और वो बेच कितने में रहा है? तो आप कहेंगे 12,460 में। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 7 एकम 7 होगा, 5 बचेंगे 54, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56, 10 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 1780 की गुणा 10 में होगी तो मेरे प्यारे दोस्त उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 17,800 हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? तो आप कहोगे जी ये तो अभी चंद दिनों पहले ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए करा भी रहा हूं, नहीं तो मैं इन क्वेश्चंस को कराता भी नहीं। ठीक है भाई। जीडी का पेपर आपका फरवरी में है ना? जीडी का पेपर जो है आपका फरवरी में है। हेलो सर, इट्स नीतीश, टुडे माय एग्जाम फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड एंड दिस इज आल्सो ट्रू फर्स्ट टाइम पेपर। मतलब पूरी बात बताओ, पूरा एक्सपीरियंस बताओ भाई। तो जब तक तो मैं सारा करा दूंगा, SI CI भी करा दूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी करा दूंगा, है ना? और जब तक मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन भी करा दूंगा, अर्थमेटिक पूरा करा दूंगा, है ना?
हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, एडवांस की तरफ मेंसुरेशन ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके होंगे तब तक। देखिए, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यानी कि जो भी उसका एमआरपी है उस पर 25% डिस्काउंट के साथ एक लैपटॉप खरीदता है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 का भुगतान किया हुआ हो तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा। मुझे नहीं पता लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या रहा होगा, लेकिन अगर मुझे इस पर 25% की डिस्काउंट मिला है तो क्या केवल मुझे 75% रुपए देने हैं, और मेरे भाई उसे देने कितने हैं, 28,500 रुपए देने हैं। छूट के बाद उस वस्तु की कीमत 28,500 है। ठीक है, तो आपने क्या कहा भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तीन 3 नाम 27, 3 पंजे 15, डबल जीरो, 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 4 0 0, 4 0 0, 5 चौक 20 को जीरो हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, 38,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 38,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए, ये आपसे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। अब यहां से देखिए कौन सी चीज किसके बराबर रखनी है। तो मेरे भाई, कौन सी चीज किसके बराबर रखनी है ये क्वेश्चन आपको बताता है। ठीक है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। मैं राहुल, मैंने ये स्वेटर खरीदा है 25% के डिस्काउंट पे। अब उसने कहा है 200 रुपए की बचत की, यानी जो मुझे डिस्काउंट मिला होगा, जो मुझे डिस्काउंट मिला होगा, जो मुझे डिस्काउंट मिला होगा, क्या वही मेरा लाभ होगा, क्या उतने की ही मैंने बचत की होगी। यानी इस बार 25% डिस्काउंट की वैल्यू जो दी गई है यही मेरी बचत होगी, और उसने बचत कितनी दी है, 200 रुपए की बचत दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 अट्ठे 200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका एमआरपी यानी अंकित मूल्य आ जाएगा। छूट के मामले में 100% की वैल्यू एमआरपी की होती है। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, यानी जब तक छूट नहीं दी गई थी तब तक वो आपसे एमआरपी की बात करना चाह रहा है, यानी कि वो आपसे अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को क्या आप कर पाएंगे घर से, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बस आप मुझे ये बताइए कर पाएंगे या नहीं, आगे बढ़ जाएं। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने अदा किए, मतलब 25% रुपए छोड़ दिए, तो क्या 75% पे खरीदा होगा, यानी अंकित मूल्य का 75% बराबर इसके होगा। तो एक ही वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो मेरे भाई इसे कहाँ बताएंगे, घर बताएंगे, घर से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर, यानी जो कम हो गया मूल्य, उस पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। भाई साहब हुआ क्या, हुआ ये कि पहली छूट जो दी गई उसे 25% की छूट दी गई। उसने कहा भाई साहब मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा ये चीज। ठीक है, हाँ। अच्छा, वो क्या पूछ रहा है, गलत हो गया पिछला क्वेश्चन। वो आपसे पूछ रहा है छूट दिए जाने से पहले, नहीं, छूट दिए जाने से पहले, जब तक छूट नहीं दी जाएगी वो अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। जब तक छूट नहीं दी गई हो, छूट दिए जाने से पहले, इसका मतलब वो अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब उसने ये कहा है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद भी घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पे खरीदा।
यदि अंकित मूल्य उसका 12,000 रुपए था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा? देखिए, 12,000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, ये उसका प्रिंट रेट है। पहली छूट 25% की दी गई। अगर पहली छूट 25% की दी गई है तो क्या पहली छूट के बाद वस्तु की इतनी कीमत हो जानी चाहिए थी, 75% रह जानी चाहिए थी? इस पर एक और छूट दी गई, 15% की अतिरिक्त छूट दी गई, यानी 15% की छूट का मतलब है अब केवल वैल्यू इसकी भी 85% रह गई होगी, है ना? 12,000 रुपए अंकित मूल्य था, पहली छूट 25% की दी गई तो इसकी वैल्यू 75% रह गई, अब अपने आप में कंप्लीट वैल्यू बन चुकी है। अब दूसरी छूट 15% की दी गई तो इसका भी 85% रुपया रह गया है, ये भी 100% नहीं बचा, इसका भी 85% रुपए रह गया है 15% की छूट के बाद। तो आपने कहा जी 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो से मेरे भाई 3 जीरो को उड़ा दो, 5 से काटा 15 बार कटेगा, 5 से काटा 2 बार कटेगा, 2 से काटा 6 बार कटेगा, 15 छिक्का 90 होते हैं, 90 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76 हो जाएगा। यानी जो सामान 12,000 का था, इन दोनों छूटों के बाद, इन दोनों छूटों के बाद वो सामान केवल कितने का रह जाएगा? तो आप कहोगे 7650 रुपए का रह जाएगा। कितने का रह जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 7650 रुपए का रह जाएगा। ठीक है, ये तो आसान टाइप है, इसे तो आप कर डालोगे। ये ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था 2018। क्वेश्चन पढ़ना बच्चे। नहीं, दोनों डिस्काउंट ऐड नहीं करते हैं, कम हुए मूल्य पर, कम हुए मूल्य पर बच्चे, कम हुए मूल्य पर तो डिस्काउंट ऐड नहीं करते हैं। या तो फिर समतुल्य निकालो, इक्विवेलेंट निकालो, है ना, या फिर ऐसे निकाल दो जैसे मैंने आपको बताया, ऐड करके नहीं निकालना होता है। रामबाण लगा सकते हैं, प्रभु दत्ता बेहरा, बिल्कुल लगा सकते हैं रामबाण। देखिए जी, आगे बढ़िए। एक दुकान सप्ताहांत, सप्ताहांत होता है वीकेंड, सैटरडे संडे की ये बात कर रहा है, सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। एक दुकान जो है सप्ताहांत में यानी कि वीकेंड में, यानी कि मेरे भाई सैटरडे संडे में 60% की छूट पर क्या बेचती है? 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। ठीक है, आगे देखिएगा। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। संडे को क्या होता है, जो छूट दी गई है उस पर भी 10% की एक और छूट मेरे प्यारे दोस्त मिल रही होती है। ठीक है, ऐड करके नहीं होगा, आपको समतुल्य निकालना पड़ेगा। ऐड डायरेक्ट नहीं करते। अगर वो आपसे ये कहता है भाई एक छूट 30% की दी, फिर आपको 20% की छूट दी, तो बताओ क्या ये 50% की छूट होगी? नहीं, 50 से थोड़ी कम होगी, क्योंकि हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। 50 से थोड़ी कम होगी, यानी कि हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जोड़ के हम लोग नहीं निकालते हैं दोस्त मेरे। ठीक है, चलिए आगे आइए। सप्ताहांत, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके उस महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? मंगलवार को क्या उसे कोई छूट मिलेगी? अगर वो वीकेंड पे जाता है, अगर वीकेंड का मतलब अगर वो सैटरडे संडे में जाता है तो उसे 60% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब अगर वो सैटरडे की जगह संडे को जाता है तो 60% के साथ साथ उसे 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर वो मंगलवार को जाता है तो क्या उसे कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं जी, उसे तो समान अंकित मूल्य पर खरीदना पड़ेगा। यही तो मतलब है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं कहूं उस वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 था, मैं बात कर रहा हूं रविवार की, रविवार में उसे पहली छूट 60% की मिली होगी, यानी कि 40% पर उसने सामान खरीदने का सोचा होगा।
क्योंकि रविवार है और रविवार को कम हुए मूल्य पर 10% की और छूट मिलती है, यानी इसका भी उसे 90% रुपया देना पड़ेगा। और उसने दिया कितना है, इन दोनों छूटों के बाद 36 रुपए में शर्ट खरीद ली। 36 रुपए में मेरे भाई शर्ट खरीद ली। अब काटा पीटी मचाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 9 चौक 36 से 36 कट जाएगा, यानी कि ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा। क्या वो डिस्काउंट से पहले जो उसका मूल्य था वो 100 रुपए था? क्या वो डिस्काउंट से पहले जो मूल्य था वो 100 रुपए था? यानी मंगलवार को जाए चाहे सोमवार को जाए, सोमवार से लेके शुक्रवार तक जो उस वस्तु का प्राइस रहेगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है इसलिए एमआरपी पे ही उस शर्ट को लेना पड़ेगा। पहले 36 में ले रहा था, मंगलवार को 100 में लेना पड़ेगा। कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे? तो आप कह देंगे 64 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 64 रुपए जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बोलो, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा आराम से एक बार क्वेश्चन पहले। पढ़िएगा आराम से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। चलिए पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एक बार मेरे प्यारे भाई। तुमसे मिलना, बातें करना, हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन की विदाउट सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दीजिए। भाई इनका सॉल्यूशन कर दिया करो यार। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की पूरी विद आंसर्स के साथ के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी गई है, आप वहां से कर लें। विदाउट सॉल्यूशन है वो, विदाउट सॉल्यूशन है ना? हाँ विदाउट सॉल्यूशन है मेरे भाई। बताइए क्या कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, बहुत बढ़िया बात। जोगिंदर जी उस दुकान से कम हुए मूल्य पर, यानी छूट के बाद मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। छूट के बाद भी 20% की एक और छूट ले जाता है। भाई साहब नहीं, नहीं ले पाऊंगा। तो ठीक है भाई साहब, एक और छूट ले लो, आप 20% की और ले लो। यदि एमआरपी 1200 रुपए है, एमआरपी कितना है? 1200 रुपए है। दुकानदार ने कहा होगा देखो जी 1200 नहीं देने हैं आपको, 20% का डिस्काउंट है, आपको केवल 80% रुपया देना है। तो जोगिंदर ने क्या कहा? नहीं बाबूजी नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा इस सूटकेस को। अब चल दिया। आप जानते ही हैं दुकानदारों की आदत, जैसे ही दुकान जोगिंदर जो है वो गेट तक पहुंचा, दुकानदार ने बोला भाई साहब 2 मिनट यहाँ आओ, यहाँ आओ भाई साहब यहाँ आओ। अब जोगिंदर जी पहुंच गए वहां, बोले जी बताओ। भाई साहब देखो ये तो मेरा डिस्काउंट था, अब मैं आपको लास्ट एक और 20% का डिस्काउंट दे सकता हूं, यानी आपके लिए सामान इतने में पड़ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो जोगिंदर को कितने की पड़ गई शर्ट? तो आप कहेंगे मेरे भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, और 96 की गुणा 8 में करेंगे, 8 × 48 को 8 हासिल 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76। भैया जोगिंदर ने सूटकेस कितने का खरीद लिया? 768 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताइए थारा भाई जोगिंदर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तुम भी शॉपकीपर हो भाई, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताओ। बहुत सारे शॉपकीपर ऐसा करते हैं।
एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा। निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे मेरे भाई? HW का क्वेश्चन है। HW का क्वेश्चन है, 500 रुपए अंकित मूल्य है, पहली छूट क्या है 20% की और दूसरी छूट है 15% की। तो बताइए उसे इन दोनों छूटों के बाद कितने की बेचा होगा। या तो सक्सेसिव लगा दो, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक काम डायरेक्ट करो कि 500 रुपए का अंकित मूल्य है, पहली छूट 20% की तो इसका 80%, दूसरी छूट 15% की उसका भी 85%। आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु का सूची मूल्य। मेरे प्यारे भाई, सूची मूल्य जो है वो अंकित मूल्य को ही कहा जाता है। सूची मूल्य जो है वो 200 रुपए है। 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में? 150 रुपए में। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य ये है, उसे इतने में बेचा जाता है, अगर उस पर पहली छूट इतनी है तो दूसरी बताइए, या दूसरी इतनी है तो पहली बताइए। ये क्वेश्चन बहुत दबा के मेरे भाई पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? जस्ट आज के क्लास की शुरुआत इसी टाइप के क्वेश्चन से मैंने की थी। कैसे? पहली छूट कितनी है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी 10 का समान अगर होगा, एमआरपी अगर 10 का होगा तो 1 रुपए की छूट के साथ उसे बेचा कितने में गया होगा? 9 रुपए का बेचा गया होगा। दूसरी छूट मुझे नहीं पता है, यानी ए का अगर समान होगा तो वो बी में बेचा गया होगा। इन दोनों छूटों के बाद एमआरपी कितना दे रखा है मेरे भाई? 200 रुपए, और बेचा कितने में गया है? 150 रुपए में। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया होगा कि इसको इससे डिवाइड करो, 10 बराबर 200 तो ये आ जाएगा 20, और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 150/9 है मेरे प्यारे दोस्त। 9 की गुणा इधर कर दीजिए, ये 180 कीमत हो जाएगी, ये 150 है। रेशियो निकाल लीजिए 0 से 0, 3×6 = 18, 3×5 = 15। यानी अगर दूसरी छूट 6 रुपए की कोई चीज होगी तो 5 में बेच दी होगी। 1 रुपए की छूट किस पर? 6 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? और 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है? 16 सही 2/3% की। 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। यानी कि अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट उसे 16 सही 2/3% की देनी होगी, तब जाके 200 रुपए वाली चीज जो है वो 150 रुपए में मेरे प्यारे भाई आएगी। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड ऐसा मेथड है जो जनरल है बिल्कुल। प्यारे दोस्त, 200 रुपए की एक चीज थी, पहली छूट 10% की है तो 10% की छूट के बाद 90% पर सामान बेचा गया होगा। दूसरी छूट जो है वो D% की मान ली, और D% की छूट का मतलब है 100 माइनस D% पर वस्तु बेची गई होगी। भाई देखो ना, ये 200 रुपए अंकित मूल्य है और पहली छूट 10% की दी गई है। 10% का मतलब 90% पर सामान बेचा गया है। दूसरी छूट मुझे नहीं पता कितनी है, 100 माइनस D% पर सामान बेचा गया, और इन दोनों छूटों के बाद वस्तु बेची कितने की गई है? तो आप कहेंगे 150 की। यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कटेंगे। 2 से काट दीजिए, 2×5 = 10, जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। यानी ये 9/5 आ चुका है, 5 भाग में है, गुणा में आएगा, और 9 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। 3 से काटा 15, 50 बार, 3 से काटा 3 बार, 100 में से 250/3 घटा दीजिए, 50×5 = 250/3, और ये माइनस डी है, इधर आके प्लस डी हो जाएगा। आप देखिए 100 या 300, 300 में से 250 जाएगा तो 50/3 आएगा, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 होती है।
तीसरा भी मेथड बता देता हूं जो मैं पीछे क्वेश्चन में छोड़ के आया था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा भी मेथड इसका बता देता हूं। थर्ड मेथड भी मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको आसान लगे, उससे क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई कर लेना। आप अगर मुझसे पूछोगे जी आप किससे करते क्वेश्चन को, तो इससे करते। ठीक है, फिर मैं इससे करता। सर 22 वाले क्वेश्चन में, 22 वाले क्वेश्चन का आंसर यूथ बुक में 11.11 दिया, भाड़ में जाने तो काट दो उसको 11.11 को। अब आप कहोगे जी उसमें तो गलत नहीं हो सकता, तो भाई साहब मैं गलत बता रहा हूँ, एक को सेलेक्ट कर लो, जिस पे ज्यादा भरोसा है उसको मान लो। ठीक है भाई, तीसरे मेथड से देख लो आंसर। भाई आंसर तीसरे मेथड का भी देख लो। 200 रुपए की कोई चीज थी, पहली छूट 10% पर बेची गई है। 10% का मतलब क्या होता है, 20 रुपए कम में बेची गई है, तो क्या 180 रुपए में बेची गई होती। उसने कहा भाई साहब यहां एक और छूट दी गई है, मुझे नहीं पता कितनी छूट दी गई है, इस छूट के बाद 150 रुपए में सामान बेचा गया है। यानी कि 180 का सामान 150 में बेच दिया, छूट कितने की, 180 का सामान जो है, 180 का सामान जो है वो 150 में बेच दिया, छूट कितनी, 30 की। छूट दी किस पर जाती है, अंकित मूल्य पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 30 छिक्का 180, यहां से भी आंसर निकालोगे 16 सही 2/3 आएगा। यहां से भी आंसर निकालोगे 16 सही 2/3 आएगा। ठीक है। हाँ, लेवल कुछ बच्चों को डाउन लग सकता है, ये टाइप थोड़े से डाउन लेवल के ही हैं, लेकिन पूछे गए हैं, अभी ताजा ताजा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे लेवल के अभी खत्म नहीं हुआ है, कल खत्म होगा या परसों खत्म होगा, और जब खत्म होगा ना तब शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। तो मेरे भाई वो बच्चे जरूर पेशेंस रखें जो पहले से डिस्काउंट को जानते हैं, उन्हें ये चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेंगी, क्योंकि आसान चीजें मैं करा रहा हूं अभी। 2024 नवंबर में पूछा है। इसका फोटो लेना भाई, प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ मिला है, उसमें बहुत गलत आंसर दिया हुआ है, और इसे भेजो। पढ़िएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को। फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूटे देता है, यानी लगातार 2 छूटे देता है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे इसका विक्रय मूल्य घटकर 12,960 रह जाता है। 18,000 की चीज का मूल्य 12,960 रह जाता है। यदि 10% और x% क्रमिक छूटे हैं तो x का मान क्या है, वो सेकंड नंबर की छूट आपसे पूछना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझसे तेजी से आंसर लाएंगे। पहली छूट है 10% की, या 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 9 का बेचा जाएगा। दूसरी छूट है x% की, यानी कोई अंकित मूल्य रहा होगा, छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछना चाह रहा है। फाइनली उसका अंकित मूल्य कितना था, 18,000, बेचा कितने में गया है, 12,960 रुपए का बेचा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 10 से डिवाइड करिए, जीरो आ जाएगा। 10 से डिवाइड, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 12 से काटा 15 बार, और 12 से काटा 12 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 4 बार, कट गया। यानी ए की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, और बी की वैल्यू जो आएगी 4। 5 रुपए का सामान 4 में बेचा होगा तो 1 रुपए की छूट होगी। छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब 20% आ जाएगा। क्या अन्य दो मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट बताइए। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा सोचना, सोचने को कहेगा कि भाई साहब थोड़ा सा सोच लो इस क्वेश्चन पे। बताइए, पढ़िएगा। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2024 में आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए एक घड़ी है और उसका मूल्य जो है, एमआरपी जो है वो 200 रुपए है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 200 रुपए एमआरपी है, ठीक है। पहली छूट उसने 20% की दी। अगर 200 रुपए की चीज पर 20% की छूट दे दी होगी तो क्या पहली छूट के बाद वस्तु 80% रह गई होगी कीमत, यानी कि 160 रुपए कीमत रह गई। कितनी रह गई? 160 रुपए कीमत रह गई। अगर 200 रुपए की चीज की कीमत 160 रुपए रह चुकी है तो कम कितने हो गए, यानी पहला जो डिस्काउंट था वो 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 20% डिस्काउंट का मतलब 40 रुपए की छूट दे दी गई, ठीक है। उसने कहा अगली छूट जो है वो रुपए में, परसेंट में नहीं, अगली छूट रुपए में इसके बराबर है, यानी 40 की यहां छूट है तो 40 की यहां छूट दी गई। अगली छूट जो है वो सेकंड नंबर की छूट जो है वो रुपए में इस वैल्यू के बराबर है, पहली वाली वैल्यू के बराबर है। तो पहली वाली वैल्यू रुपए में कितनी बैठ रही थी? 40 रुपए की। तो दूसरी छूट जो है वो 40 रुपए की ही दी गई, यानी 160 रुपए की चीज 40 रुपए की छूट के बाद कितने रुपए की होगी? तो आप कहेंगे 120 की होगी। फाइनली 200 रुपए का सामान 120 का हो चुका है। क्या टोटल छूट जो है, टोटल डिस्काउंट जो है वो 80 रुपए का दिया गया है? हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। दोस्त, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके आपसे पूछता हूं, आप मुझे समझाने की कोशिश करना कि क्या आप ऐसा सोच पाए हैं जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा एक वस्तु का एमआरपी 200 रुपए है, 200 रुपए है। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, यानी 200 रुपए की एक वस्तु थी, अंकित मूल्य था, उसको 120 में बेच दिया गया। यहां D% का डिस्काउंट दिया गया और जितनी रुपए में वैल्यू यहां बैठ रही थी उतना ही एक और डिस्काउंट यहां दिया गया। यानी कि क्या मेरे भाई दोनों जगह रुपए में बैठी हुई वैल्यू बराबर है? भाई 40 की रुपए में वैल्यू यहां बैठ रही थी तो 40 की वैल्यू यहां बैठ रही होगी। मुझे नहीं पता अभी कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया। मैंने देखा भाई 200 रुपए की चीज थी, 120 में बेच दी, तो क्या 80 रुपए का डिस्काउंट दिया गया? 80 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो 40 रुपए यहां बैठ रही होगी कीमत, 40 रुपए यहां बैठ रही होगी, यही तो बैठ रही होगी। यानी कि मेरे भाई यहां 40 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, किस पर? 200 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप मुझसे कह देंगे जी यहां जो डिस्काउंट का प्रतिशत होगा वो 20% होगा? यहां जो डिस्काउंट का प्रतिशत होगा वो 20% होगा और यहां 20% ही तो डिस्काउंट था। क्या चीजें समझ में आई? बोलो। अगर मैं आपसे कहूं 200 रुपए की कोई चीज है और आपको वो 120 रुपए में मिल रही है, उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया। पहली छूट D% की है, परसेंट में दिया। पहली छूट D% की है, जितनी रुपए में वैल्यू यहां बैठ रही है उतनी ही एक अगली छूट उतने ही रुपए की आगे दी गई। तो आपने कहा रुपए में वैल्यू जितनी यहां है उतनी ही रुपए में वैल्यू यहां है। तो 200 की चीज 120 में बेची गई तो क्या 80%, 80 रुपए की छूट मिली, यानी 40 रुपए की यहां छूट होगी, 40 रुपए की यहां। उसने यहां परसेंट पूछा है, कितने परसेंट की छूट दी गई। तो 40 रुपए की छूट दी किस पर? 200 पर। तो 100 पर कितना? आप कह देंगे जी 20% का यहां डिस्काउंट मिला। कितने का? 20% का। अब इस चीज को समझते हुए आप मुझे इस क्वेश्चन का ये देख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है इससे? गुरुजी एडवांस बाकी है तो सर मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 100%।
फटाफट मुझे बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये वैसा ही क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य, समतुल्य है मेरे भाई, समतुल्य, समतुल्य रुपए में एक और छूट देकर 630 में बेचा। यानी जितने रुपए की यहां छूट है, यहां D% का डिस्काउंट दिया, ये परसेंट में, रुपए में जितनी छूट यहां है, एक और रुपए में उतनी ही छूट दी और फाइनली वस्तु को 630 रुपए में बेच दिया। ऐसा ही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है तो ये परसेंट में वैल्यू बताइए कि पहली छूट कितने परसेंट की थी। आप मुझे ये बताइए, 700 रुपए की चीज 630 में बेच दी तो छूट कितने की? तो आप कहेंगे जी 70 रुपए की छूट है, तो 35 रुपए की छूट यहां रही होगी, 35 रुपए की छूट यहां रही होगी। उसने वही तो कहा है, जितनी रुपए में यहां छूट है उतनी ही रुपए में यहां छूट है। और जब दोनों छूटें बराबर हैं तो 70 को दो भागों में बांट दिया, 35 की छूट यहां, 35 की छूट यहां। अब वो पूछ रहा है ये कितने परसेंट की छूट थी? रुपए में तो आपके सामने आई, आ गई, परसेंट में आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 35 रुपए की छूट रहती है, किस पर? 700 रुपए पर, 700 रुपए पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो क्या आप कह सकते हैं कि डी की वैल्यू जो है वो 5% हो जाएगी? क्या डी की वैल्यू जो है वो 5% हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 5% मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताओ। फटाफट बताइए भैया, ऐसा ही क्वेश्चन है। है भैया आंसर आपका 40, 40, 40, 25 में का 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 38 नहीं होगा गुड़िया। अच्छा, गुड़िया नहीं है, गुड्डा है, मिलिंद भारती। 38 नहीं होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, 38 नहीं होगा। देखो, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा। यानी जितना मूल्य यहां छूट का था उतना ही मूल्य यहां है। अंकित मूल्य कितना है? 1730 है। फाइनली दो छूटों के बाद बेची कितने की जा रही है वस्तु? 346 की। यहां D% की छूट दी जा रही है, यहां उतने ही रुपए की छूट है जितने रुपए की यहां है। तो पहले मुझे ये देख लो कि कितने रुपए की ओवरऑल छूट मिली। 1730 की चीज 346 में अगर आपको मिल जा रही है तो कितने की छूट मिली होगी? 10 में से 6 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 16 में से 3 गया 13, यानी 1384 की आपको छूट मिलेगी। इसे आधे आधे में बांट लो, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, यानी 692 की यहां छूट मिलेगी और 692 की मेरे भाई यहां छूट मिलेगी। अब वो यही तो पूछ रहा है भाई साहब, ये छूट प्रतिशत कितना है? तो निकाल दो ना, 692 की छूट है कितने पर? 1730 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? जीरो से जीरो कट गई, 173 चौका 692, 4 दाई 40% हो जाएगा, 4 दाई 40% हो जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आई क्या? आपने कहा जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26, फिर हमारा टाइप 3 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मिलिंद भारती। मेरे भाई सही लिखा था फिर आपने। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले वृद्धि की गई, उसने कहा है आगे, और उस पर प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने सीपी जो है वो 100 रुपए मान लिया। क्या एमआरपी जो है वो 20% बढ़ा के अंकित किया गया है? देखो क्वेश्चन ने, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब है 20 रुपए बढ़ा के अंकित किया गया। अब आप कोई बुक लेने गए, बुक दुकानदार को 100 रुपए की आई थी, लेकिन उसने 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी उस पर जो रेट चिपका दिया 120 रुपए चिपका दिया। अब आपको तो 120 ही दिखेगा ना, आपको तो 120 ही दिखेगा ना। उसके सामने, आपके सामने उसने क्या किया कि 5-5% की दो छूटें दे दी। अब 5-5% की दो छूटें दी हैं, तो इनका ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो। यानी 5-5% की अगर दो छूटें दी हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या उसने समान 9.75 की छूट पर बेचा होगा? क्या उसने समान 9.75 की छूट पर बेचा होगा? और 9.75 की छूट पर बेचने का मतलब है, 9.75 की छूट पर बेचने का मतलब है उसने जो है मेरे भाई 90.25 का बेचा होगा। 90.25% पर बेचा होगा। अगर मैं आपसे कहता 10% की छूट पर बेचा है, तो आप कहते 90% पर बेचा होगा। मैं आपसे कहता 15% की छूट पर बेचा है, तो आप कहते 85% पर बेचा होगा। मैं कहता 20% की छूट पे बेचा है, तो आप कहते 80% पर बेचा होगा। मैं कहता हूं 9.75% की छूट पर बेचा है, आप कहोगे 100 में से 9.75 गया, यानी 90.25% पर बेचा होगा। 90.25% पर बेचा होगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, दो जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए। 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 को जीरो हासिल 3, 12 0 0 3, 12 निम्मा 108। नीचे तीन जीरो हैं, यहां 3 पॉइंट लग जाएगा। तो आप मुझे ये बताइएगा, 100 का सामान 108.3 का अगर आपने बेच दिया, तो क्या 8.3 का प्रॉफिट कमा लिया? क्या 8.3 का प्रॉफिट कमा लिया? यानी विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 8.3% ज्यादा है। 0.25 कहां से लिया है ये? डिस्काउंट के केस में मैंने समतुल्य निकालने का तरीका ये बताया था। दो छूट है 5-5% की, 5 + 5, 5 × 5/100, 5 और 5 10 होगा। 5 पंजे 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.25 आएगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। दूसरा भी तरीका है इसका, एक दूसरा भी तरीका है मेरे भाई, एक इसका दूसरा भी तरीका है, समझिएगा। सेकंड केस समझते हैं। सेकंड, सीपी क्या है? 100 मान लेते हैं। एमआरपी 20% बढ़ा के अंकित किया है, तो 120 रुपए कर दिया होगा। 20% बढ़ा के अंकित किया है, तो 120 रुपए अंकित कर दिया होगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 5% की दो छूट, यानी पहली छूट 5% की, तो 95% पर बेचता।
एक और छूट 5% की है तो फिर से 95% निकालना होगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से काटा पीटी मचाइए जीरो। 95 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 9 से अगली संख्या 10 होती है, 9 ढाई 90 होता है। 90 25 की गुणा 12 में कर दीजिए, और डिवाइड किससे कर दीजिए? 1000 से कर दीजिए। तो 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 को जीरो हासिल 3। क्या वो इतने का सामान बेचेगा? नीचे 1000 है तो मेरे भाई दो जीरो से दो जीरो, 108.3 का बेचेगा। तो सीपी से कितना ज्यादा है? एसपी 8.3 ज्यादा है, 8.3 ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है, आई चीजें समझ में? चलिए टाइप 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बड़ा आसान टाइप है और चंद सेकंडों में हम इसे कर देंगे। मतलब मैं कुछ ऐसे करूं, हाँ, मैं कुछ ऐसे कहूं मेरे भाई। रात में कब आए हैं प्रोग्राम से? कौन? मैं तो जल्दी आ गया था भाई, सम्मान समारोह की बात कर रहे हो ना? मैं तो जल्दी निकल आया था वहां से, 3:30 बजे के करीब। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। ये जो टाइप है, इस टाइप को हम खत्म करेंगे, फिर आप फाउंडेशन बैच की क्लास कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी होती है। पर इस टाइप को खत्म करने के बाद, इस टाइप में कितने क्वेश्चन है टोटल? हमारे 5 क्वेश्चन है मेरे भाई। उन 5 क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं। जितनी जल्दी आप खत्म करा दोगे समझ के, उतनी ही जल्दी प्यारे दोस्त हम बढ़ जाएंगे आगे, है ना? सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% की छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के दौरान उसने कितनी बचत की? वो टोटल बचत आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो भाई जब 70 रुपए की जो चीज थी उस पर 40% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 28 रुपए की तो यहां छूट मिल गई, बहुत बढ़िया। और 20 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज पर 35% का डिस्काउंट मिल गया, 35% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 7 रुपए छूट के यहां मिल गए, तो उसे ओवरऑल 35 रुपए की छूट हुई। अगर वो रुपए में पूछना चाह रहा है तो उसे ओवरऑल 35 रुपए की छूट हुई। आसान टाइप है ये, इसे निपटा देना जल्दी से। एसआई में पूछा गया है अभी 2 दिसंबर 2024 में जो हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िएगा आगे। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% की छूट पर, 78 इतनी छूट मिली होगी, और 100 रुपए अंकित मूल्य वाले एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। तो उसे कितने की बचत हुई? 50 दूनी 100, 39 रुपए की यहां बचत हो गई, और 8 रुपए की यहां बचत हो गई, यानी टोटल 47 रुपए की बचत हो गई। कितने रुपए की? 47 रुपए की बचत हो गई। ठीक है बच्चे, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या? आगे बढ़ जाएं। 28 रुपए अंकित मूल्य वाली एक चीज पर 25% की छूट है, 75 रुपए अंकित मूल्य पर 16% की छूट है, ओवरऑल कितने की बचत हुई? HW में आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपए की अंकित मूल्य वाली पर 77% की छूट है, 100 रुपए अंकित मूल्य की चीज पर 16% की छूट है, तो सेल के दौरान उसकी बचत HW में कर लेना। जब दोनों के अंकित मूल्य समान है तो 200 रुपए पर 93% निकाल देना। 100 रुपए है ना, 200 रुपए पर 93% निकाल देना। नहीं, अगर अच्छा इन दोनों को जोड़े 100 रुपए पे 93%, डायरेक्टली 93 आ जाएगी, परसेंटेज जुड़ जाएगी बस, है ना? वैसे निकाल लेना चाहे। 100 पर 49, 105 पर 40 बचत पूछना चाह रहा है HW में। ठीक है, टाइप 3 काम खत्म हो गया मेरे भाई, काम खत्म हो गया ना? अब टाइप 4 की तरफ आइएगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? बेसिक आप लोग कर चुके हैं, कल हम लोग डिस्काउंट को खत्म कर लेंगे, और कल की क्लास थोड़ी सी अच्छी क्लास होगी, अच्छे क्वेश्चंस होंगे,
क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग देख रहे होंगे। बाई चांस अगर कल खत्म नहीं हो पाता है तो फिर परसों 100% इसी वीक में हम लोग डिस्काउंट को खत्म कर लेंगे। एसआई में जो है हम 5 क्लास लेंगे और सीआई में हम लोग जो है वो 6 क्लास, यानी टोटल 11 क्लास में, मतलब 1.5 हफ्ते में उस चैप्टर, दोनों चैप्टर्स को भी खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये टारगेट हम लोगों का अब आगे रहने वाला है। 1.5 हफ्ते 11 क्लास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 क्लास, बस इससे ज्यादा जो है हम एसआई सीआई में नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए, यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई 18% के लाभ का मतलब क्या है? 18% के लाभ का मतलब है, जब भी कोई सामान आप 50 रुपए का खरीद के और 59 रुपए का बेचोगे तो आपको 50%, 18% का लाभ होगा। और वो बेच किस रेट पे रहा है? एमआरपी पे बेच रहा है, तो क्या 59 रुपए ही उसका एमआरपी हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपए दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू 59 एकम 59, 12 में से 9 गए 3, 236 हो जाएगी। 59 चौक 236 होते हैं, तो 1 बराबर 14, तो सीपी बराबर यानी 50 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहेगा वो 700 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए है, 210 रुपए का उसे खरीदा जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो? 5% की छूट के बाद भी। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, पहले मैं एक रिलेशन आप लोगों को बता देता हूं और इस रिलेशन पे बेस्ड कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। जब भी आप लोगों से सीपी और एमआरपी का रिलेशन पूछा जाता है, सीपी दे दिया हो, एमआरपी पूछे कि कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, या फिर एमआरपी दे दिया हो, सीपी पूछे भाई इसका सीपी क्या होना चाहिए, या दोनों का रेशो पूछे, यानी कभी भी बच्चे, कभी भी मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को आपस में लिंक करके पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप एक रिलेशन याद रखना। सीपी जो निकालते हैं हमेशा 100 में से D% को घटा के निकालते हैं, और एमआरपी जो निकालते हैं हमेशा 100 में P% जोड़ के निकालते हैं। यानी कि अगर छूट के प्रतिशत को 100 में से घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, और लाभ के प्रतिशत को 100 में जोड़ दोगे तो एमआरपी आ जाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे बात करूं, अगर पहले क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात करूं, तो मेरे भाई 5% की छूट के बाद भी 90% का लाभ हो, तो क्या मुझे सीपी और एमआरपी का रिलेशन बता सकते हैं? 5% की छूट का मतलब 100 में से 5 गया 95, और 90% के लाभ का मतलब 100 में 90 जोड़ा 190 हो जाएगा। जब आप रेशो निकालोगे तो 1 रुपया सीपी और 2 रुपए एमआरपी आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है सीपी जो है वो 210 रुपए है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? अगर 1 बराबर 210 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप लोग कहेंगे एमआरपी 420 हो जाएगा। एमआरपी 420 हो जाएगा मेरे भाई। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे कि 100 में से अगर छूट प्रतिशत घटा दोगे तो सीपी आएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दोगे तो एमआरपी आएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सुन लेना पहले ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और तब मुझे जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक दुकानदार है, किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी जितने में भी खरीदा होगा उससे 20% ज्यादा मूल्य अंकित कर देता है और उस पर 10% की छूट देता है। 10% की उस पर छूट देता है। यदि वह 150 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। बड़ा आसान। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं सीपी कुछ वैल्यू मान लीजिए सीपी की, आप कहेंगे जी इससे बढ़िया वैल्यू क्या हो सकती है, देखने में सुशील और सुंदर वैल्यू है 100। मैंने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया कि भाई साहब मैं वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाया था। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर 20% ज्यादा मैं रेट लगा देता हूं उस पर, तो क्या मैंने उस पर 120 रुपए की चिट लगा दी होगी। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास जो ग्राहक आएगा उसे मैं कहता हूं भाई साहब 10% की छूट पर आपको सामान दे दूंगा, यानी ये सामान 120 रुपए का है, आप केवल 90% रुपए दे के चले जाओ, 10% मैंने छोड़ दिए, यानी आप 108 रुपए दे जाओ। क्या वो सामान को 108 रुपए का बेच देता है? सामान को 108 रुपए का बेच देता है। उसने कहा है यदि वह 150 का लाभ कमाता है, मेरे हिसाब से 100 का खरीदा था और 108 का बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया? आपने कहा 8 का, उसने कितने का कहा है? 150 का। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150/8 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? पंखे का अंकित मूल्य, यानी वो 120 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 15 225। क्या अंकित मूल्य 2250 है? क्या अंकित मूल्य 2250 है मेरे भाई? अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो वो 120 की वैल्यू नहीं, वो 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। क्या ये बात क्लियर हो? बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा कराने हैं, इसलिए एसआई में टाइम लगेगा। हम लोग लगभग 6 क्लासेस एसआई की ले रहे होंगे और उसके बाद 7 8 क्लासेस जो है हम लोग सीआई की ले रहे होंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। तो मेरे प्यारे साथी वो टॉपिक जो हैं 2 सप्ताह के टॉपिक हैं मेरे भाई। तो हम लगभग 10 जनवरी तक जाके इन टॉपिक्स को प्यारे दोस्त खत्म कर रहे होंगे। आगे टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मिक्सचर एंड डेलीगेशन की अगर मैं बात करूं, जो भी अर्थमेटिक के आप लोगों के चैप्टर हैं वो सारे के सारे जो है, अभी टाइम एंड वर्क भी बचा हुआ है, पाइप एंड सिस्टम भी बचा हुआ है, उसे हम लोग कोशिश कर रहे होंगे शायद शायद जनवरी में या आपके 7 8 फरवरी तक खत्म करने की। फिर आपका एडवांस मैथ बच जाएगा, थोड़ा सा वो खिंचेगा। तो एग्जाम के हिसाब से जब तक कोई डेट नहीं आती है तब तक कोशिश, अगर जरूरत पड़ी दूसरी क्लास की तो एडवांस की अलग से क्लास हम लोग चला रहे होंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, किसी क्लास की ड्यूरेशन हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। थोड़ा सा कॉपरेट किया करो आप लोग, है ना। और आप 1 बजे से फाउंडेशन की क्लास होती है, मैं बिल्कुल मानता हूं आप फाउंडेशन की क्लास कर लिया करो, इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो। कल से कोशिश करेंगे इस क्लास को पूरे 1.5 पौने 2 घंटे की कंटिन्यू करने की। कल से हम 1:30 बजे तक क्लास करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।